3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शक रेखाएं खींचिए। रचना के मुद्दे लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 सेमी का त्रिज्या लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखा है 3 और ये 0 से बराबर, इस तरह से हम लोग लेते हैं। अगर इस नहीं खबर पड़े तो आपको यहाँ पर इस तरह से बिंदु रख लेने के हैं और फिर इसको इस तरह से क्या करने का है, इस तरह से बढ़ा देना है 3 सेमी तक। ओके, अब 3 सेमी त्रिज्या लेकर हमको एक वृत्त बनाना है। तो इस तरह से हम लोग वृत्त बना देते हैं और इस तरह से एक वृत्त बन के तैयार। अब ये हमारा क्या हो गया है, केंद्र हो गया है और केंद्र का नाम हम इसको O लिख देते हैं। साथ में रचना के मुद्दे भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या बनाया आपने। तो यही मुद्दा है, पहला जो हमने आकृति बनाई वही हमारा मुद्दा है कि जैसे हमने क्या बनाया है, O केंद्र माना और 3 सेमी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना की। उसके बाद हमको करना क्या है, तो हम यहाँ पर 7 सेमी त्रिज्या ले 7 सेमी व्यास करना है यहाँ पर। तो 7 सेमी लेते, दोनों तरफ 7-7 कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ये 7 पे आ गया है और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर बिंदु लगा देते हैं। ओके, इस तरह से रखना है। यहाँ पर 7 और यहाँ 7 और 7 कितना हो जाता है, ये 14 बराबर। इस तरह से दोनों बाजू हमने 7 लगा दिया है और इसे सीधे लाइन खींच देने का, दोनों तरफ ऐसे बना देना है। ओके, यहाँ पर तो अब इसका नाम हम लिख देते हैं। इसका नाम हम क्या लिखते हैं, इसका लिख देते हैं हम S और इसको लिख देते हैं R। इसका S और R लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं P और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर Q लिख देते हैं। तो इस तरह से ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये रचना नंबर मुद्दा हो गया कि PQ ये है, PQ वृत्त का व्यास लेकर के इन दोनों ओर बढ़ाए गए R और S बिंदु वो इस प्रकार लीजिए कि OR यानी OR और OS बराबर 7 सेमी हो जाए बराबर। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना ये है कि OR और OS का लंब द्विभाजक खींचना है। तो लंब सम द्विभाजक कैसे खींचते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आधे से थोड़ा सा माप ज़्यादा लेना है, ज़्यादा और कितना भी ज़्यादा ले सकते हो बराबर। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है कि यहाँ की P और Q के ऐसा लग रहा है ना आधे से ज़्यादा है। तो हम लोग ऊपर चाप खींचते हैं ऐसे और एक नीचे चाप खींचते हैं। ओके, कैसा खींचा है, एक नीचे चाप और एक ऊपर चाप। कहाँ से लिया, O से। अब हम लोग यहाँ से R से लेते हैं। तो R से खींचते हैं तो हमको यहाँ पर और इस तरह से ये हमारा लंब द्विभाजक हो गया। अब हम कहाँ से खींचते हैं, अब हम O से OS पे लंब द्विभाजक खींच रहे हैं। तो ये हमने बना दिया यहाँ, ये बना दिया यहाँ। अब यहाँ पर S से खींचते हैं तो S से यहाँ खींचा और इस तरह से यहाँ भी खींच दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बिंदु बना लेते हैं। तो यहाँ बिंदु बना लिया है इस तरह से और इसको इस तरह से दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए खींच देना है। ओके, अब इसको भी ऐसे बिंदु बनाना है। बिंदु बनाओ सही जगह पर बराबर। यहाँ भी बिंदु बना लिया है और इसको बाद इस तरह से इसको हमने खींच दिया। अब हमारा ये लंब द्विभाजक बन गया है। अब हमको क्या बनाना है, तो हमने मुद्दा नंबर 3 देखेंगे। बोले OR का लंब द्विभाजक खींचा और OS का लंब द्विभाजक खींचा। क्रमशः कहाँ काटते हैं, तो एक काटता है M पर, लंब द्विभाजक खींचा जो OR को M पर काटता है और OS को कहाँ पर काटता है, N पर। क्या करेंगे, यहाँ पर इस बिंदु से यहाँ पर रेखते हैं और इधर लेते हैं तो ये R तक पहुँचता है। R तक यहाँ पर हमने कर लिया है और अब हम M बिंदु से क्या बनाते हैं, एक वृत्त बना देते हैं बराबर। इस तरह से हमने एक वृत्त बना दिया।
इस तरह से व्रत बना दिया। ओके, तो यहाँ कहाँ से लिया, पी को केंद्र, यहाँ पर ये कौन है, यहाँ पर एम है, एम को केंद्र मान करके हमने क्या बनाया, एक व्रत बना दिया है। ऐसे ही एन को केंद्र मानना है और यहाँ पर हमको दोनों साइड, यहाँ एन यहाँ पर है और यहाँ पर क्यू है। ओके, अब एन को केंद्र लेना है और हमको ये व्रत बनाना है। वापस से एन को केंद्र ले करके व्रत बना देते हैं। इतना बनाने के बाद जो हमने बनाया है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पर M है, ध्यान रखना है। M को केंद्र मान करके एक व्रत बनाया है, इसलिए N यहाँ पर N है और यहाँ पर Q है, तो N को केंद्र मानकर हमने क्या बनाया है, व्रत बनाया है। तो यहाँ पर हम लोग N लिख देते हैं, बराबर, और यहाँ Q को अंदर लिख देते हैं जिससे आपको ज़्यादा खबर पड़े। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जैसे P है, P को हम यहाँ की जगह पर यहाँ अंदर लिख देते हैं, तो आपको मालूम पड़े कि यहाँ P है और यहाँ पर M है। तो दो व्रत बनाए हुए हमको मुद्दे में लिख देना है। अब हमको स्पर्शक खींचना है। तो स्पर्शक कैसे खींचते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे R से लेकर के हमको कहाँ लेके आना है, ये जगह पे काट रहा है और इस जगह पर दोनों व्रत काट रहे हैं, इसको X और इसको Y लिख देते हैं। तो R Y खींचना है, यहाँ से मिलाना है, बराबर। इस तरह से हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं। इसी तरह से X पे मिलाना है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। ओके, इधर साइड मिला दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर साइड से करते हैं S से। तो S से लेकर के यहाँ व्रत पे काट रहा है, इस व्रत को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, W, और यहाँ पर बोल देते हैं Z। ओके, S से लेकर के हमको यहाँ पर W पे लेके आना है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर Z तक लेके जाना है। इस तरह से हमने इसके क्या बनाए हैं, स्पर्शक खींच दिए हैं। अब हम इसके मुद्दे देखते हैं। तो रचना के मुद्दे, नंबर 1, O को केंद्र मानकर के 3 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना कीजिए। दूसरा है PQ, इस वृत्त का व्यास लेकर दोनों तरफ बढ़ाकर R तथा S बिंदु इस प्रकार लीजिए कि OR बराबर OS बराबर 7 सेमी हो, मतलब OR बराबर भी 7 सेमी हो, OS बराबर भी 7 सेमी हो। मुद्दा नंबर 3, अब OR तथा OS के लंब समद्विभाजक की रचना करके उनके क्रमशः मध्य बिंदु M तथा N प्राप्त कीजिए। चौथा है, अब M तथा N को क्रमशः लेकर के मानकर क्रमशः केंद्र मानकर क्रमशः OM तथा ON त्रिज्या लेकर वृत्त खींचिए जो O केंद्र वृत्तों को क्रमशः X, Y, Z तथा W पर प्रतिच्छेदित करे। फिर इसके बाद RX, RY, SZ, SW की रचना कीजिए। इस प्रकार RX, RY, XZ और SW अभिष्ट स्पर्शक रेखाएं हैं। इस तरह से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।